जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। बीपीएससी टीआरई 3 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, इसमें मुझे पता है कि आपने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी देख लिया होगा। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये 38 के 38 जिला जहां पर काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, वहां पे इन सब चीज़ों को चेक किया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं जो आपको जानकारी दूंगा, वह सभी जिला के अभ्यर्थियों के लिए है। साथ ही जो है जो जेन्युइन जानकारी है, चाहे वह आपका एफिडेविट से हो, सीटेट से संबंधित हो, नाम में टाइटल में मिस्टेक से संबंधित हो, प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट को लेकर आपका डाउट हो, मार्कशीट या सर्टिफिकेट को लेकर आपका डाउट हो, अपलोडिंग में समस्या को लेकर डाउट हो, वह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कंप्लीट अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगा। एक चीज़ और बता दूं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा फाइल खरीदना है, 10 रुपये वाला फाइल लें कि 20 रुपये वाला फाइल लें, या फिर डॉक्यूमेंट को पहले इस वाले डॉक्यूमेंट को लगाएं या पहले दूसरे वाले डॉक्यूमेंट को, तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगी। इस वीडियो में सिर्फ आपके काम से संबंधित, जो काउंसलिंग से संबंधित जेन्युइन जानकारी है, वही आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके अलावा भी कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम पर आप जाकर पूछ सकते हैं। तो देखिए, जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है 38 के 38 जिला में, वहाँ पे जो है 3 चरणों में आपका काउंसलिंग हो रहा है। प्रथम चरण में जो है, आप जिस भी काउंसलिंग सेंटर पर जाएँगे, सबसे पहले जो है आपका अटेंडेंस लिया जा रहा है। अब अटेंडेंस के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका जो है ओरिजिनल होना चाहिए, और यहाँ पर अगर आपके पास एडमिट कार्ड ओरिजिनल है, तो आपका यहाँ पर काउंसलिंग हो जाएगा, यानी कि आपका अटेंडेंस लग जाएगा। यहाँ पर जो एक दिक्कत आ रही है, वो है कई सारे एडमिट कार्ड पर इन्विजिलेटर का साइन नहीं है। तो अगर इन्विजिलेटर का साइन नहीं है, तो आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिए, क्योंकि एफिडेविट होगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपका इजीली अटेंडेंस हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जगह पर देखा जा रहा है कि इन्विजिलेटर का साइन नहीं होने पर भी जो है अटेंडेंस लग जा रहा है, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। और दूसरा, जो प्रथम चरण में ही इसके बाद क्या किया, आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में क्या हो रहा है, सिंपल सा आपका एक फ़ोटो खींचेंगे और आपका फिंगरप्रिंट होगा। ये जो है आपका फर्स्ट स्टेप है काउंसलिंग का, चरण 1। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा है। अब दूसरा चरण जो है, यहाँ से जो है आपका जो एफिडेविट की समस्या आ रही है, उस पर बात करेंगे। दूसरा जो चरण है, उसमें आपका आधार सत्यापन होगा। अब आधार सत्यापन के लिए आपका जो है आधार नंबर पे आपका जो है ओटीपी, जो भी मोबाइल नंबर आप आधार के साथ लिंक किए हैं, उसका ओटीपी आएगा। अब यहाँ पे जो दिक्कतें आ रही है, वह भी अगर आपका ओटीपी आ गया तो आपका 100% आधार सत्यापन भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ओटीपी नहीं आया, जैसे कि नेम वगैरह में कोई मिस्टेक है, तब यहाँ पर आपसे एफिडेविट मांगा जा रहा है। और वो एफिडेविट जो मांगा जा रहा है, वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का मांगा जा रहा है। यहाँ पर नोटरी वाला ना मांग के कौन सा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का यहाँ पर चाहिए। जब आपका आधार सत्यापन नहीं हो पा रहा है, ओटीपी नहीं आ पा रहा है, कुछ नेम वगैरह मिस्टेक है, तब अगर आपका आधार सत्यापन ओटीपी वगैरह आ गया, तो आपको एफिडेविट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये हो गया आपका दूसरा चरण। इन दोनों चरणों के बाद आपका शुरू होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस भी काउंटर पर चल रहा है, उसमें सबसे पहले आपका जो है जितना भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, उसका वाटरमार्क डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, उसका ओरिजिनल कॉपी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। अब पहला चीज़ है कि आपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है और सभी डॉक्यूमेंट का आपके पास ओरिजिनल उपलब्ध है, तो आपका सिंपली ऑल करेक्ट, आपका काउंसलिंग हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, आपको रिसीविंग मिल जाएगा, उस पर आपका भी साइन रहेगा और वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनका भी साइन रहेगा। सिंपली आपका कंप्लीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है गलत अपलोड कर दिया है, जैसे कि कुछ लोगों का कमेंट था कि किसी और का डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है गलती से, चाहे साइबर कैफ़े वाले की गलती हो या आपकी गलती हो, तो वहाँ पर आपको सिंपली डाउटफुल कर दिया जाएगा। और डाउटफुल करने के बाद जो है आपका जब सभी का काउंसलिंग हो जाएगा, तो बाद में आपका डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड का मौका मिलेगा, वहाँ पर आप इसको ठीक कर सकते हैं। या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किया है, तो इस केस में भी जो है आपको डाउटफुल किया जाएगा और दोबारा काउंसलिंग में आपको मौका मिलेगा। वहाँ पर आप जो है डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करके अपना काउंसलिंग पूरा करवा सकते हैं।
यहाँ पर तीसरा जो मेन लगातार बहुत सारा कमेंट आ रहा है, वो नेम टाइटल में जो मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट्स पर केम को लेकर आ रहा है। देखिए केम जो है ये यूपी के ज़्यादातर अभ्यर्थियों के नाम में है, तो ये बड़ा इशू नहीं है। अधिकतम जगह पर इसको नेग्लिजिबल किया जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कहीं पर दिक्कत आ भी रहा है तो यहाँ पर अगर आपके पास नोटरी वाला भी एफिडेविट है तो वह मान्य है, इसको लेकर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। किसी भी अगर सर्टिफिकेट पर केम को लेकर इशू हो रहा है तो वहाँ पर अगर आपके पास नोटरी वाला भी एफिडेविट है तो वो चलेगा। बहुत से अभ्यर्थी इसी वजह से परेशान हो रहे हैं कि फर्स्ट क्लास का, देखिए फर्स्ट क्लास का आधार सत्यापन पर मांगा जा रहा है और नोटरी वाले से जो है आपका अगर किसी डॉक्यूमेंट में नेम टाइटल में मिस्टेक है तो वो उसका यहाँ पर जो है ये एफिडेविट मान्य किया जा रहा है। इसके अलावा प्रोविजनल और ओरिजिनल, मान लीजिए आपने जब डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, आपका जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, अब आपके पास ओरिजिनल उपलब्ध हो चुका है। तो देखिए आपने जो अपलोड किया है प्रोविजनल, तो अभी भी आपको जो है काउंसलिंग में प्रोविजनल दिखाना पड़ेगा। वो प्रोविजनल से ही मिलान करेंगे, अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो आपका ओरिजिनल भी मांगेंगे। आपको दोनों लेकर जाना है, ओरिजिनल और प्रोविजनल दोनों जो आपके पास उपलब्ध है दोनों को लेकर जाना है। इसके अलावा जो 82 मार्क्स, जो सीटेट में 82 मार्क्स को लेकर, देखिए अभी जो जानकारी और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अधिकतम जगहों पर देखा जा रहा है कि 82 मार्क्स वालों का काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है। सीटेट में जो 82 मार्क्स हैं उनको काउंसलिंग में मतलब कि डाउटफुल किया जा रहा है। तो देखिए अभी जो है विभाग की तरफ से तो यही है कि 82 मार्क्स को जो है कंसीडर नहीं किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि शायद 82 मार्क्स वालों का काउंसलिंग हो जाए, क्योंकि इसको लेकर जो है एक आरटीआई से भी जानकारी आई थी और विभाग में भी बातें चल रही है। तो अगले हफ्ते ज़रूर, जैसे ही आपका एक बार काउंसलिंग हो जाएगा, जब री काउंसलिंग शुरू होगा तो 82 मार्क्स वालों का भी कुछ ना कुछ विभाग की तरफ से जानकारी निकल कर आएगी। तो जितने भी अभ्यर्थी जो 82 मार्क्स है सीटेट में, उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि अभी आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, विभाग के नज़र में ये जानकारी आई है और कुछ ना कुछ विभाग इसके ऊपर पत्र जरूर जारी करेगा। अब यहाँ पर एक और जो समस्या आ रही है वो मार्कशीट या सर्टिफिकेट। मान लीजिए आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसमें सिर्फ आपने मार्कशीट अपलोड किया है, या फिर कई जगह पर देखा जा रहा है, चूंकि अलग अलग स्टेट के अभ्यर्थी हैं, कई अभ्यर्थियों का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम ही है, अलग अलग नहीं है। एक जैसे हरियाणा के अभ्यर्थी ने कमेंट किया था कि उनका जो मार्कशीट है उसी में उनका सर्टिफिकेट है, तो क्या उनको दिक्कत होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। आपका जो मार्कशीट है वही आपका सर्टिफिकेट का भी काम करेगा। तो ये थी आपकी काउंसलिंग से संबंधित जानकारी। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। बहुत सारा अफवाह फैलाया जा रहा है, ये दिक्कतें आ रही है, वो दिक्कतें आ रही है। देखिए बाकी चीज़ें, अब फाइल कौन सा लेना है, 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, ये आप लोग खुद अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आपको 20 वाला फाइल लेना है या 50 वाला लेना है। बस इतना ही आपका काउंसलिंग में चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जो है आप सभी डॉक्यूमेंट का जो है 2-2 कॉपी रख लीजिएगा। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट का 1 कॉपी रखना है, उसका 1 ज़ेरॉक्स रखना है। सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि स्व-अभिप्रमाणित करना है। आपका जो फ़ोटो है उसका 2 से 3 कॉपी रख लीजिए। बस इतना ही है आपका काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर। तो अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई प्रश्न है या फिर डायरेक्टली आप हमसे बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़कर भी आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।